नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक चित्रकला के चित्रकार राजा रवि वर्मा से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि राजा रवि वर्मा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, उनसे संबंधित इस वीडियो में आप प्रश्न को देखेंगे। और दूसरी चीज़, अभी तक जितने भी प्रश्न राजा रवि वर्मा से संबंधित पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, केरल। तो कुछ इनके विषय में जान लेते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल को 1848 में हुआ था। सन 1848 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। किल्लीमन्नूर एक स्थान है त्रावणकोर में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकर मृत्यु की बात करें तो 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म और मृत्यु बहुत ज़रूरी है याद करना। तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। तो आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? तो इसका सही विकल्प होगा केरल के थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वही केरल में जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ था। तो किल्लीमन्नूर स्थान पर हुआ था केरल में, और किल्लीमन्नूर जो है त्रावणकोर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। 2 अक्टूबर 1906। 2 अक्टूबर आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। तो प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा जी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा राजा रवि वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो राजा रवि वर्मा को ही जाता है तैल चित्रण करने का श्रेय। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा राजा रवि वर्मा का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। इन्होंने यूरोपियन शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो रवि वर्मा जो हैं पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे और ये पौराणिक चित्र अधिक बनाया है इन्होंने। अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ऑप्शन ए पौराणिक था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। तो राजा रवि वर्मा ने किया था। भारतीय विषयों से संबंधित यूरोपीय शैली में इन्होंने चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ओलियोग्राफी प्रेस।
राजा रवि वर्मा ने 1884 में, इस सन आप नोट कर लीजिए, 1884 ईस्वी में ओलियोग्राफी प्रेस खोली थी। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने बड़ी मात्रा में इसी प्रेस से पौराणिक चित्रों की प्रतियां निकाली थी, जिन्हें ओलियोग्राफ कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? तो राजा रवि वर्मा की चित्र की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थी। ठीक, क्यों पाई जाती थी? कि राजा रवि वर्मा जो थे भारतीय जनजीवन व पौराणिक विषयों पर चित्रण करते थे। जैसे इनके महत्वपूर्ण जो चित्र हैं, शकुंतला वियोग, अर्जुन एवं सुभद्रा, गंगा अवतरण, रावण और जटायु, सप्त हरिश्चंद्र, कुलीन महिलाएं, ये सब राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा रवि वर्मा की महान कृति है शकुंतला वियोग। अगला प्रश्न देखते हैं, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो रंगरसिया जो है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। और फिल्म का ये जो प्रदर्शन हुआ था 2008 में किया गया था, रंगरसिया, और यह भारतीय कलाकार रवि वर्मा के जीवन पर बनी हुई है। इस फिल्म का जो निर्देशक थे केतन मेहता और निर्माता दीपा शाही थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा के जीवन काल पे बनाई गई थी रंगरसिया फिल्म। अगला प्रश्न देखते हैं, रवि वर्मा के चित्र में सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। रवि वर्मा के चित्र जो हैं सबसे बड़े संग्रहालय सालारगंज जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। और वहीं पर राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किया गया है। तो ये प्रश्न आपके यहीं पर राजा रवि वर्मा से समाप्त होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपको ऐसे ही प्रश्न आधुनिक चित्रकला के कलाकार से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।